वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम रैपिड फायर सेशन लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है, पॉलिटी पे हम रैपिड फायर सेशन ले आए हैं और 50 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर उनका आंसर करना पड़ेगा। इसमें ये क्विक रिवीजन नहीं है जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, सीधा क्वेश्चन और इसका आंसर करना है किसको, आपको, वो भी 1-2 सेकंड के अंदर। ओके, बिल्कुल कमर बांध लें और बैठ जाएं, आंखें खोल लें और करते हैं स्टार्ट। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब जॉइंट सिटिंग होती है, जब दोनों पार्लियामेंट के सेशन हाउसेज बैठते हैं, तो उसको जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? तो जल्दी से आंसर करें। बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रिसाइड इसको स्पीकर करता है लोकसभा का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र का बंदा होना चाहिए? मिनिमम एज राज्यसभा, जल्दी से बताएं। 30 ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो भाई साहब, अच्छा जा रहे हो। हु कैन डिसाइड दैट द बिल आर मनी बिल आर नॉट? मनी बिल है या नहीं है, कोई भी बिल को डिसाइड कौन करेगा, इट्स मनी बिल और नॉट? तो ये आप डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जल्दी से बताएं। तो राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। फॉलोइंग की अगर इनमें से बात करें, बाकी तीनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और असेंबली यानी बाईकैमरल सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन कहाँ चले गया? Under which one of the following article the constitution is the formation of finance commission led on? यार सिंपल क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल में, 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन मेंशन है। इसके बाद हम बात करें, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर्स को। सॉरी, इसका आंसर विजिबल हो गया है, तो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, संभल कर, बड़े तेज लोग हो आप। सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? हाँ, फंस के अब यहाँ पर। कोई नहीं भाई, इजी है, अमेंडमेंट पढ़े होंगे। सिंधी लैंग्वेज हमारी 21 अमेंडमेंट के तहत ऐड हुई थी। लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल में होती हैं लैंग्वेजेस, आपको ये तो पता होगा। तो फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 280 आर्टिकल। तो अभी आपने देख लिया कौन इसको कंस्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन को? प्रेसिडेंट की तरह भाई, प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा? प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करेगा? 2 मेंबर्स को। ठीक हो, वो भी एंग्लो कम्युनिटी के होने चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है 10। क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 है, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है? बहुत सिंपल है, 3rd पार्ट में है। सिंपल है तो एक ही सेकंड मिलेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन रहे हैं इंडिया के? तो गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई? गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। हु इज़ द चार्ज ऑफ द ऑफिस? बोथ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दें, ऑफिस का चार्ज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चीफ लीगल एडवाइसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चीफ लीगल एडवाइसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं आपके बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सबसे पहला स्पीकर लोकसभा को कौन था भाई, जल्दी बताइए। जीवी मवलांकर। वेरी गुड, अच्छा जा रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द अनटचेबिलिटी? यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल में मेंशन है। ओके, 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, 15 में डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड है। ठीक है, 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन द मिजोरम? मिजोरम में कितनी लोकसभा सीट हैं? सिर्फ एक ही है भाई, सिर्फ एक है। जल्दी से आंसर करें, मेरे बोलने से पहले आंसर आना चाहिए आपका। व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर के टेन्यूर कितनी टर्म होती है, कितने साल? 6 साल की टर्म होती है। विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अमेंडेड द फॉर्मेशन न्यू स्टेट? न्यू स्टेट बनानी हो या स्टेट का बाउंड्री चेंज करनी, नेम चेंज करनी, कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड होगा?
भाई साहब ये तो फर्स्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट शेड्यूल इसका राइट आंसर है। एक बार देख लेते हैं, यस फर्स्ट शेड्यूल ही चेंज हो। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल एक्ट एस्टेब्लिश द डीआरकी, बहुत बार बता चुका है डीआरकी सिस्टम। प्रोविंसेस यानी स्टेट्स यानी इसको प्रोविंसेस कहते थे। डीआरकी सिस्टम कौन से एक्ट के तहत है? 19 के तहत आया था, ठीक है, और 35 में एंड कर दिया गया था, डीआरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। 19 में आया था, डीआरकी लाई की थी। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट का एक बेस्ट फीचर है, ये इसका आंसर। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो स्टार्टेड हुए थे कौन से एक्ट के तहत? भाई मुझे भी थोड़ा ध्यान से निकल गया है, तो इसका आंसर आप बता दो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 के तहत लाया गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है जनाब। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है किसको कहा जाता था? 1909 वाले जो एक्ट था, 1919 जो है उसको कैम्सफोर्ड, क्या था इसका? कैम्सफोर्ड कुछ था आगे, वो कहा जाता था, मुझे अभी माइंड में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। ऑन विच बेसिस हुज रिकमेंडेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, किसके बेस पे, रिकमेंडेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी? आपको बताना है 1946 की बात है, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके तहत बनी थी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मुस्लिम, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स के लिए कौन से एक्ट में रखी गई थी? 1919 के एक्ट में। सिंपल है क्वेश्चन भाई। डीआरकी स्टेट्स हैव बीन एंडेड, अभी बता चुका हूँ, डीआरकी एंड कर दी गई थी 35 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35। हूँ अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल, जब प्रोविजनल कैबिनेट बना था, प्रोविजनल कैबिनेट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके बाद प्रोविजनल कैबिनेट बना था, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? लियाकत अली खान। आज़ादी से पहले की बात है जनाब, लियाकत अली खान को बनाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, का एडवाइजर कौन थे भाई? ये थे आपके डॉक्टर BN राव, नहीं BR राव था, ये BR राव, शायद BR राव है मेरे ख्याल से, BR राव एडवाइज़र है। जो BN राव थे वो MN राव जो थे वो थे, उन्होंने 34 में आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, आई थिंक ऐसा ही है, तो आप भी बेहतर जानते हो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो इसका आंसर है आपका C, 6 नहीं, ये 6 नहीं, इट इज़ मेंशन इन द, आई थिंक इट इज़ मेंशन इन द 5th। 6th में जो है ट्राइबल एरिया, जो है ट्राइबल एरिया के रिलेटेड मेंशन है। ओके, तो 5 इसका आंसर है SCs के रिलेटेड, हाँ SCs के रिलेटेड, सॉरी SCs के रिलेटेड। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट एट प्रेजेंट, तो कंकरेंट लिस्ट में अभी जो है 52 सब्जेक्ट ही है, 52 सब्जेक्ट। विच ऑफ ईयर वाज इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो इंडियन स्टेट बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो कौन सी थी? 1956 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है, 1956 में बनी या 1953 में बनी, तो ये थी आंध्र प्रदेश बनी थी, तो ये 1953 या 56 दोनों डेट आपको याद रखनी है। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन, तो कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन हैं? ये 8वें में ही होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल है, 8वें में ही है। ओके, 33 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हैव बीन मेंशन, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में? 3rd पार्ट में, सिंपल हो गया। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज मैग्ना कार्टा, कौन से पार्ट को कहा जाता है? 3rd पार्ट को, ये अगेन सिंपल क्वेश्चन आ गया। अंडर विच आर्टिकल मेक्स द राइट एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 21 से, ओके, अब मैं थोड़ा कम बोलूँगा, मैं थक गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? 20 और 21, यानी इसका आंसर है A एंड B, सस्पेंड नहीं होते 20 और 21 आर्टिकल। आज़ाद जो लाइबर्टी पे ना, आज़ादी भाई, लाइबर्टी तो ज़रूरी है। इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन, ये जो राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? अभी आपको पता है 21 आर्टिकल में अभी आपको पता चला है, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट फॉर द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो आपको पता है ये एक फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल आपका 48A आर्टिकल में मेंशन है, किसके बारे में? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओके, एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज़ इम्प्लाइड। एक्सिक्यूटिव पावर डेफिनेटली प्रेसिडेंट को ही जाएंगी। Who is the constitutional head of the country according to constitution? तो constitution के हिसाब से constitutional head एक्चुअल में यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, तो इस पर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? के प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई 35 साल का होना चाहिए बंदा, ठीक है, 35 साल का। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कैन पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट कर सकती है? तो ये आपकी है दिल्ली और पुडुचेरी, A1 और 3। तो ये इसका राइट आंसर। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी हम इंक्लूड कर देंगे। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन? तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की, माफ़ करने की, कौन सी आर्टिकल? 72 आर्टिकल 72 में मेंशन है सज़ा माफ़ करने की पावर जो प्रेसिडेंट की। इसके बाद बात करें, इफ़ द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट ड्यू टू एनी केस विद इन हाउ मैनी डेज इज़ मैंडेटरी टू फिल द पोस्ट? अगर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंट है तो कितने देर में पोस्ट वो फिल करी जानी चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। 44 या 6 क्वेश्चन कहीं कट हो गए, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो ये बड़े हैं आपके जितने भी क्वेश्चन कर सका हूँ ला सका हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और भी इस तरह के आपको रैपिड फायर सेशंस या क्विक रीजन्स हमारे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपको अच्छे लगे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ऐसे ना जाएँ, बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।